हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकमिंग टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही खुश होंगे आज, क्योंकि ये आपकी लास्ट क्लास है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डियर फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। ठीक, डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और मैं बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूँगा, तो ध्यान से वीडियो को देखें। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स हैं और अगर ये आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पाना चाहते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स। तो डियर फ्रेंड्स, आइए समझते हैं अपने कि कैसे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसका हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादबोधक वाक्य या फिर विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध या खेद प्रकट होता है। यानी ऐसे वाक्य जिनसे खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध या खेद प्रकट हो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? अब माय फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं और ये उनसे प्रकट होने वाले भाव। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या लिखा है और किस लिए लिखा है? ये हमें आप तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सिखाना चाह रहे हैं ना। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आपको लगे रहेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक आप बदलते थे, ठीक है, तो ये वर्ड्स हमारे इन रूपों में बदल जाएंगे जो यहाँ पर भाव प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए कि अगर ये वर्ड्स आपको लगे हुए मिलेंगे इसका मतलब ये भाव प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं के स्थान पर हम इनका प्रयोग करने वाले हैं। तो समझते हैं यहाँ पर, अगर आपको हुर्रा, हा हा या फिर ओ या आहा, राइट, हुर्रे, हा हा, ओ या आहा लगा मिले यानी उससे खुशी का भाव प्रकट हो रहा है, तब आप जॉय या फिर डिलाइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हुर्रे, हा हा, ओ या आहा के स्थान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको एलैश, अहमी, ठीक, अगर ऐसे वर्ड्स लगे मिले आपको यानी यहाँ पर दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, तब हम लिखेंगे सारो। ठीक है, अगर आपको हाउ या व्हाट, ठीक है, ये अगर मिले इसका मतलब यहाँ पर सरप्राइज यानी आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, एंगर यानी क्रोध या फिर खेद यानी रिग्रेट का भाव प्रकट हो रहा है। क्लियर? अगर आपको ब्रेवो लगा दिखे इसका मतलब किसी को शाबाशी दी जा रही है, अप्लॉज किया जा रहा है किसी को। ठीक है, शाबाशी दिया जा रहा है, ब्रेवो मतलब होता है शाबाश। अगर आपको कहीं गुड हिवेंस या फिर गुड ग्रेसियस लगा दिखे, ठीक है, यानी वहां से सरप्राइज का भाव उत्पन्न होगा, यानी वहां पर हम सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। कैसे? गुड हिवन और गुड ग्रेसियस का मतलब होता है हे भगवान। जैसे आप लिखा हे भगवान कितना जहरीला सांप है, तो यहाँ पर गुड ग्रेसियस या गुड हिवंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गुड हिवंस या गुड ग्रेसियस मतलब होता है हे भगवान। ठीक है, हे भगवान इतना बड़ा घर। यहाँ पर सरप्राइज हो गए ना, आश्चर्य हो गए, आप लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो आई होप आप लोगों ने सेंटेंसेस को यानी इन वर्ड्स को याद कर लिया होगा और इन्हें जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज याद कर लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये हमारे प्रकट होने वाले भाव है। ठीक है, तो फिर से, अगर खुशी का भाव प्रकट हो तो जॉय या डिलाइट, अगर दुख का भाव प्रकट हो तो सारो, ठीक है, आश्चर्य का भाव प्रकट हो तो सरप्राइज, क्रोध का भाव प्रकट हो तो एंगर और खेद का भाव प्रकट हो तो रिग्रेट। अगर शाबाशी दी जा रही है तो अप्लॉज का प्रयोग करेंगे, अगर आश्चर्य प्रकट हो रहा है तो सरप्राइज। राइट, अब ये समझते हैं कि कैसे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बट फ्रेंड्स, आइए हम समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूल ऑफ फर्स्ट को। यहाँ पर देखिए, रूल ऑफ फर्स्ट मैंने नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, इसे समझते हैं बहुत अच्छे से। इस प्रकार के वाक्यों को यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलते समय साइड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड का प्रयोग किया जाता है और यदि सेड टू, ठीक, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है अगर, तब एक्सक्लेम्ड टू के बाद ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाता है। यानी सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिखेंगे और यदि सेड के बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट है तो एक्सक्लेम्ड के बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट को भी लिख देंगे। ठीक है, एक्सक्लेम्ड के बाद टू लगाकर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, फिर विथ का प्रयोग करके। ठीक है, यानी एक्सक्लेम्ड विथ जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद विथ का प्रयोग करके जॉय, डिलाइट, सारो, सरप्राइज, एंगर या रिग्रेट, मतलब जिस भी भाव का बोध हुआ होगा उस सेंटेंस से, ठीक है, उसे रखते हैं इन सभी में से। ठीक है, में से जो उचित हो उसे रखा जाएगा। उसके बाद दैट लगाकर, यानी दैट लगाएंगे, फिर जो हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है इसको हटा देंगे,
दैट लगाने के बाद एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटाएंगे, फिर यहाँ से हम अपने सेंटेंस को नियमानुसार बना देंगे। अब आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द फार्मर यानी किसान, सॉरी यहाँ पर सेड होगा द फार्मर सेड, ठीक। फर्स्ट सेंटेंस है द फार्मर सेड, क्लियर, एलएस वी हैव लॉस्ट आवर क्रॉप्स। एलएस माने होता है हाय, यानी हाय वी हैव लॉस्ट आवर क्रॉप्स, हमने अपनी फसल को खो दिया। यानी किसान ने कहा हाय हमने अपनी फसल को खो दिया। तो यहाँ दुख की बात हुई है, और दूसरी बात एलएस जो है ये दुख को दर्शाता है, यानी यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, सारो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जब दुख की बात आती है तो सारो का प्रयोग करते हैं, यानी द फार्मर, यहाँ पर है सेड, ठीक है, यानी इसके स्थान पर करेंगे हम इस क्लेम्ड का प्रयोग, ऑब्जेक्ट है नहीं, यानी यहाँ पर हम इस क्लेम्ड विथ कर देंगे, फिर लिखेंगे सारो। अब कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे और इस एलएस को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम यहाँ पर एलएस के रूप में सारो का प्रयोग कर चुके हैं, क्लियर। वी हमारा दे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको बताया गया है। हैव हमारा हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉस्ट आवर वियर में बदल जाता है बाबू, फिर आ जाएगा क्रॉप्स। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। द फार्मर इज क्लेम्ड विद सरो, ठीक है, यानी किसान ने दुखी होते हुए कहा कि दे हैड लॉस्ट देयर क्रॉप्स, उन्होंने अपना फसल खो दिया। सेकंड सेंटेंस है द जनरल सेड, यानी जनरल ने कहा हुर्रे द एनिमी हैज रन अवे। हुर्रे एनिमी यानी दुश्मन भाग गए, यानी जनरल ने बहुत खुशी से कहा, दैट इज वाई यहाँ पर हुर्रे है। तो हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द जनरल, अब सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, इज क्लेम्ड। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, यानी यहाँ पर लगाएंगे विथ और अपने भाव को लिखेंगे। तो हुर्रे का मतलब क्या हुआ, डिलाइट, यानी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इन द जनरल एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। अब कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब द एनिमी बना दीजिए ऐसे ही, हैज हमारा हैड में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, रन अवे, क्लियर। यानी द जनरल इज क्लेम्ड विद डिलाइट, जनरल ने खुश होते हुए कहा कि द एनिमी हैड रन अवे, दुश्मन भाग गए थे। तो मेरे फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। पहली बात तो इस रूल से ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी हम कॉमा के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे, राइट। और आफ्टर दैट यहाँ पर निकल रहा है कि सेड के स्थान पर एक्सक्लेम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं अपने नेक्स्ट रूल को। डिफरेंट, दिस इज आवर सेकंड रूल। अब हम इसे समझते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकंड, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो का प्रयोग है और सेड का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए सेड का ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रेवो का प्रयोग है और सेड का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तब सेड के स्थान पर अपलॉडेड, यानी यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, अपलॉडेड, क्लियर। क्या लिखेंगे, अपलॉडेड, यहाँ लिख दिया सेड के स्थान पर, ठीक। अपलॉडेड लिखकर ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी, और सेइंग दैट लगाकर, यानी कॉमा को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, सेइंग दैट लगाकर, ठीक है। ब्रेवो को हटाकर, यानी ब्रेवो को हटा देंगे, फिर इनडायरेक्ट बनाते हैं, यानी यहाँ से फिर अपने हिसाब से नियम के अनुसार बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या बाकी रह गया, केवल ही बाकी रह गया, यानी पहले ही लिखा, फिर सेड के स्थान पर अपलॉडेड लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर सेड टू का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अपलॉडेड लिखा और फिर मी यानी ऑब्जेक्ट को रख दिया और कॉमा को हटाया, यहाँ पर सेइंग दैट लगाया, ठीक है। और ब्रेवो ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है इसे हटा देंगे। अब यहाँ से अपने नियम के अनुसार बनाएंगे दैट के इस बार वाला, यू हमारा यहाँ से बदलेगा मी से, तो क्या हो जाएगा, आई। कैसे, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था सन रूल, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रोनाउन चेंजिंग में आप लोग बहुत गलतियां करते हैं। अगर वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है यानी आई और वी है तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। अगर वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, जो टू के बाद होता है, ठीक है। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही, शी, इट, दे है अगर, तो वो नहीं बदलेगा, नेवर चेंज, क्लियर। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है, मी से बदल तो यहाँ पर हो गया क्या, आई। कैसे, मी, यहाँ मी से यू मी से बदला तो यहाँ पर हो गया मी,
लेकिन यू है सब्जेक्टिव केस में, तो मी का सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, ठीक है। और हैड हो गया हमारा यहाँ पर प्लेड वेल, क्लियर। यहाँ पर डिफरेंस आइए देख लेते हैं अपने सेकंड सेंटेंस को। यहाँ पर देखिए सेकंड सेंटेंस, शी सेड, उसने कहा, ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, यानी अच्छा किया। अभी तक सेड का ऑब्जेक्ट होता था, अब यहाँ पर सेड का ऑब्जेक्ट नहीं है। इस कंडीशन में यहाँ पर लिखेंगे सी, सेड के साथ क्या लिखते थे, एक्सक्लेम्ड लिखते थे हम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्रेवो का प्रयोग है, यानी यहाँ पर शाबाशी दी जाए, और जो शाबाशी दी जाती है तो अप्लॉज लिखते हैं, यानी शी एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, क्लियर, शी एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। अब यहाँ पर हम एंड लगाएंगे, अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम सेड दैट। अब इधर वाले पार्ट को बनाएंगे, तो वेल डन यानी अच्छा किया। यहाँ पर वेल डन, ठीक है, केवल मेन वर्ब ही है, इसके लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट अपनी तरफ से मानेंगे इट, यहाँ पर लगाएंगे वाज जो कि हमारा पास्ट फॉर्म होगा। अब लिखेंगे हम वेल डन, यानी इसे कंप्लीट कर देंगे इस सेंटेंस को, ठीक है। यानी शी एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज एंड सेड दैट इट वाज वेल डन, क्लियर फ्रेंड्स। अब ये देख लेते हैं रूल नंबर थर्ड को बहुत ही डिटेल्ड। मेरे फ्रेंड्स दिस इज आवर रूल नंबर थर्ड। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझते हैं अपने थर्ड रूल को। देखिए मेरे फ्रेंड्स, रूल नंबर थर्ड, यदि एक्सक्लेमेटरी वाक्य में हाउ या व्हाट का प्रयोग है, हाउ या व्हाट का प्रयोग है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एंगर या रिग्रेट का प्रयोग करके, ठीक है, तीनों में से किसी का भी प्रयोग करके दैट लगाकर सब्जेक्ट वर्ब रखकर, ठीक है, वर्ब रखकर वेरी या ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए कंडीशन सेकंड क्या है, यदि हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो वेरी, और यदि नाउन है तो ग्रेट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर, ही सेड टू मी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ या व्हाट का प्रयोग देखिए, यहाँ पर हाउ का प्रयोग, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग है। अब तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज लिखेंगे हम, यानी हाउ या व्हाट का मतलब ही होता है सरप्राइज कर देना, रिग्रेट कर देना, ठीक है, ये एंगर, ठीक है। हाउ या व्हाट का प्रयोग इन्हीं तीनों शब्दों के लिए होता ही है, ठीक है। अगर आपको हाउ व्हाट लगा दिखे तो आपको चाहे सरप्राइज का प्रयोग करिए, चाहे एंगर का, चाहे रिग्रेट का। अब यहाँ पर देखिए ही लिखेंगे हम, सेड के साथ क्या लिखते थे, एक्सक्लेम्ड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, मी, यानी ही एक्सक्लेम्ड मी। अब यहाँ पर हम लगाएंगे विद। अब चूंकि हाउ से सरप्राइज का बोध होता है, ठीक है, यानी आश्चर्य का बोध होता है, यानी ही एक्सक्लेम्ड मी, ठीक, विद सरप्राइज, क्लियर मेरे फ्रेंड्स। अब हाउ को देंगे हटा, अब यहां से कॉमा को हटाएंगे, लगाएंगे दैट, और यहां हाउ को देंगे हटा। अब देखिए इंटेलिजेंट यू आर, यू को हम आगे लाएंगे, इंटेलिजेंट को पीछे ले जाएंगे। यू आगे आएगा, हमारा मी से बदलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आई। आर हमारा क्या हो जाएगा, वाज, वेरी इंटेलिजेंट हो जाएगा यहाँ पर वेरी, और इंटेलिजेंट को पीछे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सेकंड सेंटेंस, शी सेड टू मी, इसके मीनिंग को समझ लीजिए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। और इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म निकल कर आता है, ही एक्सक्लेम्ड मी विद सरप्राइज, ठीक है, उसने आश्चर्य होते हुए मुझसे कहा कि आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान था। यहाँ पर देख लेते हैं शी सेड टू मी, यानी क्या लिखेंगे हम, शी सेड के साथ पर क्या लिखते हैं, एक्सक्लेम्ड, उसके बाद में लिखेंगे मी। अब हॉट ए लगा है, यानी यहाँ पर विथ सरप्राइज होगा ना, विथ सरप्राइज, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और व्हाट को नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग हम विथ सरप्राइज पहले यहाँ पर प्लस कर चुके हैं। अब अ फूल यू आर, ठीक है, हॉट अ फूल यू आर, यहाँ पर ए इसमें है जुड़ा हुआ है, अ फूल है, ठीक, हॉट अकेला ही है। तो देखिए यू को आगे लाएंगे, हमारा नीचे बदलेगा, हो जाएगा आई, ओके। आर हमारा वाज में चेंज हो जाएगा, यानी आई वाज। अब फूल, अब यहाँ पर देखिए अ फूल जो है क्या है, एक नाउन है, यानी यहाँ पर व्हाट के बाद अ नाउन है, यानी ग्रेट का प्रयोग करके दैट, यानी दैट के बाद आई वाज लिखा। अब क्या लिखेंगे, आ ग्रेटफुल, ठीक है, यानी शी एक्सक्लेम्ड मी, उसने मुझसे कहा विद सरप्राइज, यानी आश्चर्य होते हुए कि आई वाज अ ग्रेटफुल, मैं एक महान मूर्ख हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आइए देख लेते हैं कुछ अदर सेंटेंसेस को कि उन्हें हम कैसे डायरेक्ट एंड में चेंज करते हैं।
डिफरेंट से कुछ सेंटेंसेस हैं, इन्हें आइए हम चेंज करके सीखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है आई सेड टू राधा, मैंने राधा से कहा हेलो हाउ आर यू, कैसी हो। ठीक है, तो हेलो का मतलब क्या होता है? ग्रीट करना, किसी को नमस्कार करना। ठीक है, यानी नमस्ते। हाउ आर यू, आप कैसी हो, यानी आई। ठीक है, साइड टू कैसे हम किसका प्रयोग करेंगे? हम ग्रेटेड का प्रयोग करेंगे, यानी आई ग्रेटेड। ठीक, राधा। अब यहाँ पर एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हेलो है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रेटेड का प्रयोग किया, फिर राधा लिखा। अब यहाँ पर हम एंड का प्रयोग करेंगे, आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पर आस्क का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में साइड या साइड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग करते थे। यानी आई ग्रेटेड राधा, मैंने राधा को नमस्कार किया, यानी आई सेड टू राधा हेलो, इतना हो गया हमारा। अब हाउ आर यू, हाउ आर यू के लिए हम यहाँ से फिर से लेंगे। ठीक है, सेड एंड आस्क्ड। ठीक, हाउ यू हमारा यहाँ से बदलेगा राधा से, तो सी हो जाएगा वाज। ठीक है, लास्ट में फिर स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड, अब यहाँ पर ही सेड कर्जेड हु कुड हैव एक्सपेक्टेड सच अ टर्न ऑफ इवेंट। ठीक है, तो जब कर्जेड आ जाए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कर्जेड ऐसा शब्द है जिसके लिए हम एक्सक्लेम्ड विद क्या, एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे। हम एक्सक्लेम्ड विद सारो, यानी ही एक्सक्लेम्ड विद सारो। ठीक है, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और हु अगर मिल जाए कर्जेड के बाद में तो हु को हम नन में चेंज कर देंगे। ठीक है, यानी दैट नन। अब इधर बना दीजिए, कुड हैव एक्सपेक्टेड। ठीक है, सच आ टर्न ऑफ इवेंट्स। बस ऐसे छाप दीजिए पूरा। थर्ड सेंटेंस है राधा सेड नॉनसेंस, राधा ने कहा नॉनसेंस, यानी गुस्से से कहा है उसने। ठीक है, तो इसके लिए हम एंगर का प्रयोग करेंगे, यानी राधा एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। अब नॉनसेंस केवल एक ही शब्द दिया है, इसे हमें एक सार्थक सेंटेंस बनाना होगा, यानी इट वाज नॉनसेंस। ठीक, अपनी तरफ से सब्जेक्ट इट का प्रयोग भी कर सकते हैं, और जब इट का प्रयोग करेंगे तो हम वाज को भी लगाएंगे। ठीक है, यानी इट वाज नॉनसेंस। नॉनसेंस क्लियर? तो ये थे आपके 3 सेंटेंसेस, कभी कभी ये भी आ जाते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। अब कोई भी रूल्स में बाकी नहीं रह गया है। ठीक है, और आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा, और ये हमारा लास्ट सेशन है। ठीक है माय फ्रेंड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया था एकदम बेसिक से, शुरू से। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस से, फिर हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर हमने देखा इंपरेटिव, फिर ऑपरेटिव, और देखा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं बचा होगा। बहुत ही आसान है मेरे फ्रेंड्स। आप लोगों को प्रोनाउंस अच्छे से याद कर लेना, तैयार कर लेना है, उनके केसेस को तैयार कर लेना है कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। जो वर्ड्स मैंने आपको दिए थे, ठीक है, प्लेस और टाइम से रिलेटेड जो चेंज हो जाते हैं उनको याद कर लेना है, बस और कुछ है नहीं डायरेक्ट में। और अब हम मिलेंगे एक नए क्लास में जिसमें हम लोग जानेंगे अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को चेंज करना। ठीक है, वो भी हमारा 2 नंबर का आता है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को खत्म करके, यानी खत्म हो गया आज। अब हम मिलेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही बेसिक से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट से स्टार्ट करेंगे सीखना। तो हमारे फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल हम आर्ट से एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।